हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पर। वैसे तो तूफ़ानी बारिश हर साल होती है और बहुत से छोटे से इलाके तबाह भी होते हैं और हम हर बार पिछले 8 से 10 साल से देख रहे हैं किस तरह कुछ एरियाज़ में पानी जमा हो रहा है। पर इस बार जिस तरीके की बारिश कुछ दिन पहले हुई, उस तरह की बारिश शायद ही हमने कभी देखी होगी और ना ही हम कभी भूल सकेंगे। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बारिश 20 साल पहले भी हुई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का नुकसान तब हुआ था होगा, क्योंकि हैदराबाद का जो पॉपुलेशन रेडियस है वो काफ़ी बढ़ चुका है इस 20 साल में। अब मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा, आप खुद देखिए और समझिए किस तरीके का नुकसान हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर केसीआर से काफ़ी बार सुना है कि इस तरह वो हैदराबाद को सिंगापुर, मलेशिया और डैलस सिटी की तरह बनाएंगे। हाँ, इरादा और दूर की सोच बहुत अच्छी है। किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए एक प्लान, एक विजन और एक कोशिश ज़रूरी होती है, मगर हमारी गवर्नमेंट के ऐसे इरादे नहीं लग रहे हैं। हैदराबाद में ड्रेनेज लाइंस का इश्यू सालों से सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये एरियाज़ बिल्कुल नए हैं, इस एरियाज़ में सालों से प्रॉब्लम चल रही है और ड्रेनेज किसी भी डेवलपमेंट का एक बेसिक हिस्सा होता है, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से वाटर पाइपलाइंस में डाइवर्ट भी हो सकता है। तो ड्रेनेज लीकेज को छोटा प्रॉब्लम आप लोग मत समझिए। हर साल यहाँ के सो कॉल्ड लीडर्स जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस साल हम सॉल्व कर देंगे, वो फिर उसी बात पर अटक जाते हैं। 5 साल बाद जब वापस उन्हें वोट देना होता है तो झूठे वादे करते हैं और फिर से हम अगले 5 साल के लिए बेवकूफ़ बनते हैं। आखिर कब तक? जहां हैदराबाद को एक तरफ चमकाया जा रहा है एक से एक खूबसूरत दिखने वाली चीज़ों से, मगर इस बाहरी खूबसूरती की वैल्यू जब तक नहीं रहेगी तब तक कि ये बेसिक ड्रेनेज इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। इस बारिश की वजह से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और पता नहीं कितने लोग बह गए हैं। कई लोग की ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में बह गई। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। वैसे कहने को तो कुछ भी नंबर कह देंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिसका अब कोई ठिकाना नहीं, जो लोग के पास अब रहने के लिए जगह नहीं, जिसके घर जान गई, कैसे लौटाएंगे? हर इलेक्शन में हमारे लीडर्स कहते तो हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए घर बनाएंगे। इसी बल पर शायद इलेक्शन भी जीत जाते हैं, मगर काम होता नहीं है। हाँ, नेचुरल कैलामिटीज को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसका सामना करने की हम कोशिश तो कर सकते हैं। क्यों हम उस इलाकों में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को परमिशन देते हैं, जब पता है कि अगर ऐसा कोई बुरा वक्त आने पर सबसे पहले यही तबाही मचेगी, तो फिर क्यों सही वक्त पर सही काम की जिम्मेदारी नहीं लेते? इस साल काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी का लेवल काफ़ी ऊपर तक था और इस तूफान के बाद जब हुसैन सागर और दूसरे डैम्स की कैपेसिटी फुल हो गई, तब गवर्नमेंट ने गेट्स बिना ज़्यादा सोचे खोलने का इरादा किया, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन वैसे था भी नहीं। अब इससे हुआ क्या, जो लो लाइंग एरियाज़ है जहाँ पर पानी ड्रेन होना काफ़ी मुश्किल है, वैसे जगहों पर बिना किसी वार्निंग के पानी सैलाब की तरह आ गया। लोग करते तो क्या करते? ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का। इस बारिश की वजह से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और पता नहीं कितने लोग बह गए हैं। कई लोग की ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में बह गई, कई लोगों के सपने बिखर गए। किसी के घर में शादी की खुशी से गम का माहौल बन गया, तो कहीं किसी के अरमानों पर पानी बह गया। लगता है कि अब ये तूफान थम तो गया, पर जो कुछ ने पल में सब कुछ खो दिया, उसका क्या होगा? क्या हमें सहने की आदत सी हो गई है? अगर नहीं तो हम सहेंगे कब तक? आखिर कब तक? बस हमारी ये अपील है कि आप लोग आवाज़ उठाएं और जितना हो सके लोगों को मदद करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
8-10 फीट पानी जमा हुआ तो घर पूरे डूब गए। 15-20 फीट का थे भाई। देखो फलकनुमा ब्रिज का जो खत्म होता ना, वहाँ देख रहे सामने नदी बनी हुई सो वो देखो। और ये देखो हमारी गली है, ये गली में देख रहे हैं क्या हाल है। शाह हाइट देख रहे हैं पानी का कितना तेज है प्रेशर। जंक्शन के पास ही कराना है, जाना खलत कर रहे बच्चे, शॉर्ट पड़ता।